Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Deep Water. तो written by W. William O. Douglas. तो यहाँ पे नरेटर और ऑथर जो है सेम है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करा है। जैसे हमने फाइनली जो है ही वॉज सक्सेस, किस तरह से एक जो डर था उसको उन्होंने ओवरकम किया, किसके हेल्प से करा बच्चों? इंस्ट्रक्टर की। और किस तरह से उन्होंने जो है एक बेल्ट उनके वेस्ट में बांध के जो है किस तरह से उन्होंने आगे जो है किस तरह से स्विमिंग सीखी थी, वो हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस। आज हम देखेंगे कि किस तरह से फाइनली वो ओवरकम करते हैं अपने फियर को। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर चैप्टर 3 फ्रॉम द बुक फ्लामिंगो डीप वाटर। हमने लास्ट में देखा था कि किस तरह से जो है राइटर वाज इन पीस व्हेन ही केम टू कॉन्शियसनेस, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द साइड ऑफ द पूल। और किस तरह से उनको जब वो घर गए थे और किस तरह से वीकनेस थी उनके, ट्रम्बल कर रहे थे व्हेनेवर ही वाज इन वाटर। और जब भी पानी के पास जाते थे, द टेरर रिटर्न्ड हैंड्स फॉरवर्ड, द राइटर ट्राइड टू terrorize terror itself. Once he took courage, the terror vanquished. The experiences of the writer threw some important lights on certain aspects of life. तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। फाइनली जो हमने देखा था कि यहाँ पे जो है आई यूज एवरी वे आई न्यू। फाइनली उन्होंने जो है डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। He went to pool and practice, जैसे हमने yesterday we discussed, 5 days a week and hour each day. The instructor ने किस तरह से put a belt around him. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. और यहाँ पे जो है ऑथर को किस तरह से he held on to the end of the rope and we went back and forth. किस तरह से जो है रस्सी के हेल्प से जो है वो स्विमिंग कर रहे थे, back and forth across the pool, hour and hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. और धीरे धीरे जो है उनके अंदर से जो है किस लास्ट में उन्होंने एक और ट्रिक बताई उन्होंने, अंडर द वाटर। और किस तरह से उन्होंने का एक्सेल और इनहेल की जो है उन्होंने प्रैक्टिस करी 100 टाइम्स ऑफ, ही रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। और धीरे धीरे जो है द पैनिक दैट सीज्ड हिम व्हेन हिज हेड went under water. Next he held me, और धीरे धीरे वो बता रहे थे कि नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्टर held him at the side of the pool and had me kick with his leg. For weeks I did just that. और इस तरह से वो हर हफ्ते जो है करते रहे. At first his legs refused to work, but gradually क्या हुआ, धीरे धीरे जो है relax हुए and finally he could command them. Thus piece by piece he built a swimmer. तो इस तरह से वो फाइनली जो है एक परफेक्ट जो है स्विमर बन गए. क्लियर? विलियम ट्राई टू रिमूव द फियर बट वॉज अनेबल टू गेट रिड ऑफ इट. अब वो जो है इस फियर से बाहर आना चाहते थे, रिमूव द फियर, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो इससे बाहर नहीं आ रहे थे, अनेबल टू गेट रिड ऑफ इट. फाइनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर he hired an instructor to teach him swimming. He would practice for an hour. जैसे हमने बोला कि शुरू में क्या हुआ, वीक में 5 days in a week, 5 days in a week. और दिन में कितने आवर करते थे? 1 hour. क्लियर? तो कौन सा महीना था? अक्टूबर का महीना था और उन्होंने ही डिसाइडेड कि कोई जो है एक इंस्ट्रक्टर को जो है हायर करेंगे टू टीच हिम स्विमिंग. अब उन्होंने कितना प्रैक्टिस करा ये हमने देखा कि वीक में 5 days जाते थे, पर डेली जो है 1 hour. विलियम डिस्क्राइब्स द लर्निंग प्रोसेस. और किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने जो है विलियम को सिखाया हाउ टू लर्न स्विमिंग. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड विलियम्स वेस्ट. द बेल्ट वाज अटैच्ड टू अ थिक रोप. The rope went through an overhead pulley and was held by the instructor. It ensured that in case William drowned, the instructor would pull him out. विलियम स्वयं, अब क्यों उन्होंने रोप डाली थी? जिससे कि वो डूबे ना, ड्रोन ना हो.
और वो उनको जल्दी से बाहर खींच ले। विलियम स्वयं across the length of the pool for several weeks. Whenever the instructor loosened the rope, he went down into the water. और धीरे धीरे जो है उन्होंने रस्सी को जो है धीरा लूजन करा, so that he went down into the water and the fear would return. It would immobilize his legs. It was after 3 months of practice. पूरे कितने महीने उन्होंने प्रैक्टिस करी? 3 months. That William got comfortable. Then the instructor taught him to breathe in the water. Exhale, inhale की 100 times जो है उन्होंने exercise करी. He taught him to put his face under the water and exhale his breath. He was taught to raise his nose out of the water and inhale. William practiced several times, जैसे हमने पढ़ा था 100 of times. He repeated the exercise. Gradually he got rid of the panic that would grab him when he put his hand under the water. और इस तरह से धीरे धीरे जो है अपना जो डर था उससे उन्होंने get rid of it, of the panic that would grab him, जिसने उनको जो है एक जकड़ के रखा रहता है. एक होता है ना जो डर हमारे अंदर बैठ जाता है उसको निकालना, it is very difficult. तो सेम है, धीरे धीरे जो है उन्होंने प्रैक्टिस करी, हार्ड वर्क करा और किस तरह से फाइनली ही गॉट रिड ऑफ द पैनिक of fear of water. Clear? In the third phase, the learning process, the instructor taught William to kick the water surface with his leg. और किस तरह से उन्होंने बताया था उन्हें. He did this for many weeks. Initially, his leg did not move, but gradually they relaxed, and finally, William would order them to kick in the desired way. कि जिधर जो है उन्हें मूव करना था, स्विम करना था, एक कमांड हो गई थी उनको. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, जब उन्होंने सारे स्टेप्स जो है सीख लिए इंस्ट्रक्टर से, पूरी तरह से जो है परफेक्ट हो गए. In April, he decided now you can. तो अक्टूबर में उन्होंने क्या रखा था बच्चों, एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट किया था और किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने उनको जो है ट्रेनिंग दी थी और सारे जब स्टाफ्स जो वो है परफेक्टली सीख गए थे और परफेक्ट स्विमर बन गए थे. तो इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम. अब अप्रैल में उन्होंने कहा कि नाउ अब जो है तुम अपने आप जो है विदाउट एनी हेल्प यू कैन स्विम, अब स्विम कर सकते हो. डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. अब इंस्ट्रक्टर ने कहा सीधे तुम जो है डाइव करो और स्विम द लेंथ ऑफ द पूल. जितना लेंथ है उसकी उतना तुम अपने आप विदाउट एनी हेल्प स्विम करो. क्रॉल स्ट्रॉ आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. अब इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था. But I was not finished. I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. अभी भी उनके अंदर जो है, अभी भी उनको जो है कह रहे हैं कि उनका काम खत्म हो गया था इंस्ट्रक्टर, but he was not finished. He was still wondered if he would be terror-stricken when he was alone in the pool. उन्हें लगता था अगर मैं पूल के अंदर अकेला होऊंगा तो मे बी जो है मेरा जो फियर है, फियर ऑफ चाइल्डहुड फियर है, मे बी वो जो है वापस रिटर्न बैक. ही ट्राइड इट. ही स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. और किस तरह से उन्होंने पूरी जो है स्विम का सेकंड फॉर्म क्या है बच्चों, स्वैम. द लेंथ अप एंड डाउन. टाइनी जो है वेस्टाइजेस ऑफ द ओल्ड टारर वुड रिटर्न. अब होता है ना एकदम से अकेले आपको भेज दे तो थोड़ा बहुत जो भी टारर था वो स्टिल जो है इट कम बैक. बट नाउ आई कुड फ्रॉन and say to that terror trying to scare me, well, here is to you, look and off, I would go for another length. क्योंकि अभी उनका जो है एक करेज था, उनके हिम्मत थी, दूसरा कॉन्फिडेंस था, तो उन्होंने कहा I would go for another length of the pool. This went on until July. But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. अभी भी उनको लगता था कि अभी भी जो है उनके अंदर थोड़ा बहुत जो है बचपन का जो डर है, टेरर है, अभी भी उनके हार्ट में है. सो ही वेंट टू वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. फिर वो कहाँ गए, वेंटवर्थ गए, न्यू हैम्पशायर. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles across the lake to Stamp Act Island. फिर वो कहाँ गए फाइनली. अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, अभी भी उनको लगता था कि थोड़ा बहुत डर अभी भी है उनके अंदर जो है. बट
ही वेंट टू वेंटवर्थ, न्यू हैम्पशायर में गए, वहां पे उन्होंने डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट रिट्स आइलैंड एंड स्वैम 2 miles। तो ये बच्चों आगे क्वेश्चन आएगा कितने माइल्स तक उन्होंने जो है स्विम करा, दैट इज योर 2 miles across the lake to Stamp Island. I swam the crawl, breast stroke, side stroke, back stroke, जितना भी उन्होंने लर्न करा था फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, सारी चीजें उन्होंने वहां पे अप्लाई करी, क्रॉल भी करा, ब्रेस्ट स्ट्रोक भी करे, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, जितना भी उन्होंने लर्न करा था फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर सब जो है उन्होंने यूज करा। ओनली वंस डिड द टारर रिटर्न। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं स्विमिंग कर रहा था तो एक ही बारी मुझे जो है थोड़ा सा डर लगा। कब डर लगा? व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। अब क्या होता है ना बच्चों, पानी के अंदर है, आप बीच में पहुंच गए, आप इन द मिडल ऑफ द लेक, तो आपको क्या दिख रहा है? आगे भी पानी, लेफ्ट साइड, फ्रंट में, बैक में देखेंगे तो क्या है? पानी पानी। तो वो कह रहे हैं कि एट व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ द लेक ही, तो उन्हें उस समय क्या लगा? एक डर था। ही पुट हिज लेग अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। तो उन्हें क्या दिखा था? चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था बच्चों? ओनली बॉटमलेस वाटर। तो उस समय उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था एट द मिडल ऑफ द लेक। Finally, the instructor made a swimmer out of William in phases. और फाइनली जो है इंस्ट्रक्टर ने उन्हें क्या बना दिया था? एक स्विमर। When William had perfected each phase, he compiled them in the month of April. The instructor told William that now he could swim. He asked him to dive into the pool and swim. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था उन्हें? कि अपने आप जो है इतना स्विम करो, कितना? स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कि जितना बड़ा पूल है उतनी जो है लेंथ अपने आप कवर करो इन ए पर्टिकुलर स्टाइल कॉल्ड द क्रॉल स्ट्रोक। विलियम स्वैम एंड द क्लासेस केम टू एन एंड। और अब जो है इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया। विलियम हैड नॉट ओवरकम द फियर, बट स्टिल जो है अभी भी उन्होंने ओवरकम नहीं किया था अपने फियर ऑफ वाटर को। The William had not overcome the fear yet and wondered if the terror would grab him when he would be alone in the water। तो उन्हें लगता था कि अगर हो सकता है कि जब वो पानी के अंदर हो अकेले, तो हो सकता है वो जो टारर है, चाइल्डहुड टारर है, मे बी इट रिटर्न बैक। ही ट्राई टू स्विम अलोन इन द वाटर। द टेरर, वो चाहते थे कि वो जो है, इन्होंने कोशिश की कि अकेले जो है स्विम करें। द टेरर रिटर्न इन स्मॉल फेसेस, बट नाउ एज ही न्यू हाउ टू स्विम, क्योंकि अभी जो है उन्हें इंस्ट्रक्टर के हेल्प से पता चल गया थे कौन कौन से स्टेप्स है हाउ टू स्विम। ही फेस द टेरर विद कॉन्फिडेंस। ही स्वैम अनदर लेंथ ऑफ द पूल। विलियम स्वैम लाइक दिस टिल द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई तक जो है इसी तरह से वो प्रैक्टिस करते रहे, बट वॉज नॉट, स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी वो जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। ही वॉन्टेड टू बी श्योर दैट ऑल ऑफ द फियर हैड लेफ्ट हिम, सो ही वेंट टू, और वो चाहते थे कि सारा फियर जो है उनका चला जाए। दैट इज वाई ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड इनटू इट फ्रॉम ट्रिक्स आइलैंड। अब उन्होंने जो है कहां से शुरू करा? ट्रिक्स आइलैंड, एंड स्वैम फॉर 2 miles। 2 miles जो है उन्होंने अपने आप जो है कवर करा। हाउ मच बच्चों? 2 miles। Up to Stamp Island, he swam in different styles। अब कौन कौन से स्टाइल्स उन्होंने यूज करे थे? क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। द टेरर रिटर्न ओनली वंस, एक बारी उन्हें डर लगा व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक। तो कब टेरर आया? व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक। When he put his head under the water, he saw water all around and the fear returned। फिर जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ जो है पानी है, तो फिर से वो फियर उनके अंदर जो है, द फियर रिटर्न। दिस टाइम विलियम लाफ्ड एट द टेरर। अब जो है वो डरे नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या आ गया था बच्चों? कॉन्फिडेंस आ गया था। विलियम लाफ्ड एट द टेरर, उन्हें अपने ही डर पे जो है हंसी आई, क्योंकि अब जो है वो उन्होंने लर्न कर लिया था हाउ टू स्विम, एंड सेड
to it that it could not harm him. He thought that the terror vanished. और अब उन्हें पता चल गया था कि जो डर था वो जा चुका था. Vanished means जो है अब कोई डर नहीं था. And he resumed swimming. At my first opportunity, I hurried west, went up to the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Greek Trail to Meadows Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. और पहला अवसर जो मिला उन्हें एट माई फर्स्ट, यहाँ पे जो है डगलस कह रहे हैं कि in his first opportunity he hurried west, went up to the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Greek Trail. The next morning I stripped, dived into the lake. अब जो है इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, अब जो डर था, फेयर था, it was vanished, and swam across the other shore and back, just as dog Corporon used to do. जैसे कि जो है यहाँ पे डॉग कॉर्पोरॉन का नाम लिया है, used to eat. I shouted with joy, क्योंकि जब बच्चों क्या होता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है और आप लर्न कर जाते हैं, जिसका जो डर है, डर वैनिश हो जाता है, तो क्या होता है, तो सेम जो है यहाँ पे डगलस जो है, he shouted with joy. और जो वहाँ की पीक थी, गिलबर्ट पीक, रिटर्न द इको. कई बार होता है ना बच्चों, आप लोग खाली स्थान पे जाएंगे या कहीं पे बहुत सुनसान सा है, जो वहाँ पे गिलबर्ट पीक की बात करी है, तो वो इतना खुश थे कि ही शाउटेड विद जॉय. तो गिलबर्ट पीक से जो है उनकी आवाज टकरा के क्या हो रही थी, वापस आ रही, दैट इज योर इको. ही हैड कंकर्ड माई, यहाँ पे कह रहे हैं डगलस कि ही हैड कंकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर. तो यहाँ पे उन्होंने जीत लिया था अपना जो है डर था, वाटर, पानी का जो डर था, उस पे उन्होंने जीत कर ली थी. ही हैड conquered his fear of water. The experience had a deep meaning for him. इसका जो है उनके लिए बहुत जो है, it is a deep meaning for him, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. क्योंकि एक डर से बाहर आना और उसके ऊपर जो है कंकर्ड करना, जीतना अपने डर के ऊपर, इट कैन अप्रिशिएट इट. इन डेथ देयर इज पीस. अब अगर डेथ होती है तो क्या होता है बच्चों, पीस. सब कुछ जो है हम भूल जाते हैं. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. और डर में जब तक डर डेथ रहती, एक होता है ना डर होता है, हमें मरने का डर होता है, तो क्या है यहाँ पे रोजवेल्ट ने क्या बोला है, देयर इज अ टेरर ऑन इन द फियर ऑफ डेथ. मरने का हमें जो है टेरर रहता है. रोजवेल्ट ने कहा, न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. ऐसा कुछ नहीं है, डर क्या है, हमारे अंदर जो डर है, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग. क्योंकि उन्होंने जो है दोनों एक्सपीरियंस करे हैं डगलस ने. एक है सेंसेशन ऑफ डाइंग और दूसरा है टेरर. दैट फियर ऑफ it can produce. एक जो होता है, एक हमें होता है मरने का डर होता है, और एक हम अपने आप जो है अपने अंदर जो है प्रोड्यूस करते हैं. The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और मैंने किस तरह से अब जो है डर को भगा दिया है, ब्रश कर दिया है. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror." अब यहाँ पे डगलस जो है पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It flat and I swam on. Yet I had residual doubts. William still had some doubt about the fear. So he hurried towards the western direction. अब वो कहाँ गए, वेस्टर्न डायरेक्शन में गए. He went to the Titan, reached Conrad Meadows, walked up the Conrad Creek Trail to Meadow Glaciers. He camped at the meadow by the warm lake. The next morning he wore the swimming costume. और next morning उन्होंने क्या करा, अपना कैंप लगाया वहाँ पे. Next morning he wore the costume, swimming costume, and dived into the lake. He swam across to the other end and returned. अब जो है उनके अंदर इतना confidence था, fear जो है vanished हो चुका था. He returned just like the famous American dog Corporon used to do. William shouted with joy as he had overcome his fear. His voice resounded. Resounded means echo करके टकरा के वापस आना. That is called resounded as a mountain peak named Gilbert Peak. तो किससे उनकी आवाज टकरा के आई थी, गिलबर्ट
पीक से reverberated it, he had overcome the fear. और क्यों shout करा था? क्योंकि he had conquered the fear of water. The experience had a great importance in William's life. He realized, क्योंकि हमेशा वो अपने क्लासमेट्स को या अपने जो है कुलीग को देखते थे, किस तरह से वो एंजॉय करते थे, फिशिंग करते हुए देखते थे या बोटिंग करते हुए, तो वो जो है थोड़ा सा डेस्परेट होते थे. बट द एक्सपीरियंस हैड अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन विलियम्स लाइफ. ही रियलाइज दैट डेथ वाज पीसफुल एंड ओनली द फियर ऑफ डेथ वाज फियरफुल. वो कहने, क्योंकि उन्होंने ये दोनों सेंसेशन जो है एक्सपीरियंस किए थे, तो उन्होंने क्या रियलाइज करा कि डेथ क्या है, पीसफुल है. क्योंकि तब आप क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता. डर किसका रहता है हमें? द फियर ऑफ डेथ. मरने का जो डेथ होती है, मरने का जो डर है, वही हमें जो है डराता है, फेयरफुल होता है. अदरवाइज डेथ वॉज पीसफुल. He recollects the words of one of the presidents of America, Roosevelt. So Roosevelt कौन है? One of the presidents of America, Roosevelt had said that all we have to fear is fear itself. जो भी हमें डर है, वो डर हमारे अंदर है. As William had experienced death and fear, इन्होंने दोनों एक्सपीरियंस करें. had experienced death का, मरने का, and the fear of death. एक मरने का डेथ और एक जो है जब वो अनकॉन्शियस हो गए थे, डेथ वाज पीसफुल. तो दो उन्होंने कंक्लूजन में आए कि एक जो है डेथ क्या है, डेथ वाज पीसफुल. डर क्या है, फियर ऑफ डेथ वाज फियरफुल. क्लियर? हिज डिजायर टू लिव grew immensely. He felt realized from fear and was free to walk up the trails and climb up the mountains fearlessly. तो इस तरह से विलियम डगलस ने जो है अपने जो फियर था उसके ऊपर किस तरह से कॉन्कर्ड करा, फियर ऑफ वाटर. ये हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा बच्चों. तो कोई भी आपके अंदर अगर कोई डर है, तो अपने अंदर क्या करना है, आपको कॉन्फिडेंस लाना है, डर को भगाना है. डर को आप तभी भगाएंगे जब आपके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, करेज होगा, हिम्मत होगी, या आप एक जो है फर्म डिटर्मिनेशन होगा, दृढ़ निश्चय करेंगे, नहीं भाई मेरे को स्विमर बनना है. जैसे यहाँ पे डगलस हैं, उन्हें स्विमर बनना था, परंतु उनका जो डर था, धीरे धीरे ही डिसाइडेड कि उन्होंने क्या डिसाइड करा कि एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करेंगे, और धीरे धीरे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप लर्न करा हाउ टू स्विम, एंड फाइनली ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ डेथ, fear of water. At my first opportunity, तो ये बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि किस तरह से he had overcome the fear. The experience had a fear meaning for me as only those who have known Stark जो है ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो फाइनली जो अभी तक हमने पढ़ा है, let's read the points of the previous stanza. Experiences of pain or pleasure in childhood remain in the subconscious mind and influence our feelings later too. जो डर होता है या खुशी होती है, कोई भी चीज होती है, अगर हमारे जो माइंड में रहती है तो ये इन्फ्लुएंस करती है हमारे फीलिंग्स को बाद में भी. द फियर ऑफ वाटर एक्टेड ऑन द राइटर विलियम डगलस इन दैट वे. इवन आफ्टर बीइंग एन एक्सपर्ट इन स्विमिंग, द राइटर फेल्ट टेरर. सीखने के बाद भी उनके अंदर जो है थोड़ा सा टेरर था. देयर वाज नो रीजन एट ऑल. वंस ही टुक करेज, द फियर वैनिश्ड. जब उन्होंने हिम्मत करी, करेज करा, द फियर वैनिश्ड. ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ water. That shows most of our fears are baseless. तो इससे क्या पता चलता है बच्चों, जो भी हमारे अंदर डर है क्या है, वो सारी बेसलेस है. अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है या करेज आता है, हिम्मत करते हैं हम, तो डेफिनेटली आप जो है उसको कंकर्ड कर सकते हैं, उस पर जीत कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं. Fear creates dangers where there is none. जो डर है यही हमें जो है, अगर हमारे अंदर डर होगा तो एवरीथिंग जो है, आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपको ये क्या कई बार होता है ना, हम एजम्पशंस करते हैं, भाई हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि अंधेरा है, हो सकता है मे भी वहां पे कोई वाइल्ड एनिमल हो, या कहीं हम जा रहे हैं तो हमें डर लगता है कि कोई हमें जो है, तो इस डर को जो है ये बेसलेस होते हैं फियर्स को, क्योंकि फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन. तो कोई नहीं होता तो हमें लगता है ना कि अरे मैं कैसे अकेला जाऊंगा, मे बी कोई हमें हार्म कर ले. तो फियर क्या करता है, डेंजर को क्रिएट करता है. तो फियर्स आर बेसलेस. राइटर्स एक्सपीरियंसेस फर्दर कंफर्म द प्रोवर्बियल ट्रूथ
where there is a will there is a way। तो यहाँ पे जो है राइटर के एक्सपीरियंस ने जो है हमारे प्रोवर्ब को ट्रू कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि जहाँ पे चाह है वहीं पे राह है। अगर आपकी जो है डिटर्मिनेशन है, अगर आप जो है एक दृढ़ संकल्प करेंगे, फर्म डिटर्मिनेशन करेंगे, तो डेफिनेटली जो है ये प्रोवर्ब जो है आपका ट्रू होगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके अंदर चाह है तो आपको राह भी जरूर मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे विलियम डगलस का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर कराया है कि किस तरह से शुरू में उनको स्टार्टिंग में 3-4 ईयर चाइल्डहुड फियर था, और उसके बाद किस तरह से जो एक टीनेजर जो है 18 इयर्स ओल्ड के लड़के ने उन्हें डीप एंड में डाला था। बट फाइनली कुछ सालों बाद जो है आफ्टर जो है फ्यू इयर्स ही डिसाइडेड टू अपॉइंट अ इंस्पेक्टर, और किस तरह से उन्होंने फाइनली ही कॉन्कर्ड द फियर ऑफ वाटर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने जो है लाइन वाइज जो है यहाँ पे रीड करा है चैप्टर विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ फ्यू मोर जो है यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स आर गिवन हियर। ट्रेचरस मीन्स, जैसे पहले भी मैंने बताया था आपको, अनप्रिडिक्टेबल, डेंजर, नॉट डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी। डेंजर जिसको बोलते हैं खतरा। Subdued my pride means to lower or restrain the intensity of self-respect and confidence. Flailed at the surface means to strike or lash out vigorously at the surface of the water in trying to come out. Fishing for landlocked salmon means to go fishing for a specific variety of salmon available in certain lakes. Misadventure, an incident that turns out to be a disaster, bob to the surface like a cork to float or show the characteristic of buoyancy as a cork in water. Curtain of life fell means to indicate that life has ended or a near death experience. जैसे उन्हें लगा था जब वो नीचे की तरफ जा रहे थे towards the bottom of the pool, तो उनको लग रहा था it indicate that life has ended or near death experience. Back and forth across the pool means to swim across the swimming pool from one side to the another. एक साइड से दूसरे साइड जाना, back and forth, that is your swimming across the swimming pool from one side to the another. तो बच्चों, this is all about this chapter. Let's discuss the question answers and then later we will discuss the MCQ questions. तो बच्चों यहाँ पे अभी क्वेश्चन आंसर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। आई होप सारे आपको जो है चैप्टर क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से डीप वाटर कि इसका मीनिंग क्या है, डीप वाटर का, why this word is used, why this title of the chapter is appropriate. I hope it is clear to you, क्योंकि यहाँ पे विलियम डगलस ने जो है हमें डीप वाटर की ही जो है पूरी चैप्टर में डिटेल में एक्सपीरियंस शेयर कराया। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो कौन से मिस एडवेंचर की बात करी है यहाँ पे विलियम डगलस ने, जो नरेटर हैं इस चैप्टर के, या नरेटर या ऑथर कह सकते हैं आप, राइटर। तो किस मिस एडवेंचर की बात उन्होंने करी थी? तो आई होप आप लोगों को आंसर आता होगा। द मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट ऑफ विच इन विच द ऑथर William Douglas, at the age of 10 or 11 years, was picked up and thrown into the swimming pool of YMCA by a bruiser. Bruiser means a young boy था, जो कि कितने साल का था? 18 years old. The author didn't know how to swim and was about to drown. क्योंकि उन्हें जो है एक तो उनको डर था, एक चाइल्डहुड फियर था क्या, जब when he was 3-4 years, और उनके फादर जो है he took him to the कैलिफोर्निया बीच, और वहां पे किस तरह से वो पानी के अंदर जो है बरीड हो गए थे एट दैट टाइम। वो जो डर था, फियर ऑफ वाटर, अभी भी उनके अंदर था। और जब वो व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड, बॉय ऑफ 18 इयर्स ओल्ड थ्रू हिम एट द डीपर एंड ऑफ द पूल। तो वही जो है यहाँ पे मिस एडवेंचर यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब करा है, स्पीक्स अबाउट दैट मिस एडवेंचर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं, कि जब उनको जो है व्हेन ही वाज 10 और 11 years old, a boy who was 18 years old picked him, threw him at the deeper end of the pool, swimming pool of YMCA. Clear?
Next question is, what were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plan did he make to come to the surface? तो बच्चों, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि when he was going down to at the bottom of the pool, what he was planning, क्या प्लानिंग कर रहे थे? तो बच्चों, घर में याद करके आए और सोच के आए कि मैम ने क्या पढ़ाया था. टुमारो जो है वी आर गोइंग, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. So, bachon, today we completed our chapter 3rd from the book Flamingo, that is Deep Water. So, I hope आपको जो है समझ में आ गया होगा. All of you understood the chapter. हमने लाइन वाइज जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखा है, हमने इसकी समरी देखी है. इस पैराग्राफ वाइज हमने क्या देखा था बच्चों? समरी जो डिस्कस करी थी. तो आई होप इट इज क्लियर टू यू. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर कर सकते हैं. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.